कभी जिसने बाबर की बर्बरता को देखा तो कभी जिसने अकबर के जलाल को देखा। आज बात उस किले की जिसने अलग अलग हुक्मरानों की तलवार की धार को देखा, जिसने अंग्रेजों के जुल्म को देखा तो सिंधिया परिवार की राजशाही को देखा। आज बात ग्वालियर के उस किले की जिसने अलग अलग हुक्मरानों की तलवार की धार को देखा। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर जो 1486 से 1516 के बीच में हुए हैं, गुदरी महल को उन्होंने अपनी संगीतशाला रियाज़ करने की जगह बनाई थी और उनकी एक प्रिय रानी जो रानी गुदरी होती थी, उनके नाम पर ये गुदरी महल है। और संगीत की बड़ी बड़ी महफ़िलें गुदरी महल में ही सजती थीं, वहीं संगीत का रियाज होता था। सबको मालूम है कि तानसेन से 60 साल पहले राजा मानसिंह तोमर हुए हैं, जिन्होंने ध्रुपद और धमार नाम के जो संगीत के बड़े राग हैं वो बनाए थे। तानसेन जी ने ध्रुपद धमार को आगे विकसित किया, लेकिन उसकी स्थापना करने वालों में राजा मानसिंह तोमर का नाम है, जो गुदरी महल के जनक हैं। ये उत्तर भारत के सबसे सुरक्षित किलों में इसकी गिनती है और ये भारत के सुंदर किलों में इसकी गिनती है। इस किले के ऊपर देश भर के बहुत बड़े बड़े इतिहासकारों ने काफ़ी कुछ लिखा है इसकी सुंदरता पर, इसकी सुरक्षा पर। और दिल्ली से दक्षिण के लिए जाने के लिए ये दक्षिण का द्वार भी माना जाता है, दक्षिण का दरवाज़ा भी माना जाता है। मुग़लों की राजधानी आगरा के बाद काफ़ी कुछ मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी रही। बुरहानपुर भी उनका एक बहुत बड़ा सूबा था, बुरहानपुर उसकी उस सूबे की राजधानी थी। आगरा के बाद बुरहानपुर का और ग्वालियर का बहुत ज़्यादा महत्व इसीलिए है कि इस किले की वजह से जो 135 राजाओं ने पिछले 1900 साल में करीब करीब इसको बनाया है, इस किले की एक विशेषता ये है। यहाँ के जो कंगूरे आप बात कर रहे हैं और यहाँ के जो पत्थरों का जो कटाव है उसकी भी एक विशेषता है, क्योंकि ग्वालियर के आसपास कुछ ऐसी पत्थर की खदानें हैं जहाँ से ऐसा सॉफ्ट पत्थर निकलता है, मुलायम पत्थर, जिसका कटाव बहुत अच्छी तरह हो जाता है। इसलिए ग्वालियर के किले की सुंदरता के पीछे उन खदानों का भी बड़ा हाथ है। जब अजय शंकर साहब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल होते थे, ग्वालियर के कमिश्नर होते थे, तो उनका बड़ा प्रकृति से और पुरातत्व से बड़ा लगाव था। तो ये विश्व धरोहर के मामले में 2001 से और थोड़ा सा और पहले से भी इसकी शुरुआत हुई, लेकिन चूँकि इस किले पे एक राजघराने का स्कूल चलता है और 26% इंक्रोचमेंट उनका माना जाता है और कई भारत सरकार की और एजेंसीज़ का इस ग्वालियर के किले पे टावर लगा के और दूसरी चीज़ें बना के इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है, वरना ये विश्व धरोहर में आज से 10-15 साल पहले चला जाता। और यहाँ के जिला प्रशासन के लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ के कलेक्टर अभी भी कोशिश कर रहे हैं ग्वालियर के संजय गोयल साहब कि ये विश्व धरोहर में शामिल हो जाए। बार बार वो मीटिंगें करके इस बात पे वो करते हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोगों की कुछ थोड़ी सी लापरवाही भी कही जा सकती है कि ये विश्व धरोहर में शामिल नहीं हो पाया। कुछ इंक्रोचमेंट है, कुछ ASI वालों की लापरवाही है, वरना ये विश्व धरोहर में शामिल होने वाली इमारतों में से इसका हक बहुत पहले से है। एक ज़माने में ग्वालियर का यह किला देश की राजधानी हुआ करता था, क्योंकि यहाँ आराम शाह ने 4 साल तक राज किया था और सारे खजाने को देश के ग्वालियर के किले पे ही रखा था। देखिए, ये दुनिया का, भारत का पहला ऐसा विशालतम किला है जिसके ऊपर दुनिया भर के साहित्यकारों ने, इतिहासकारों ने, यहाँ तक कि सम्राटों ने इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा है। मुग़ल सम्राट बाबर ने इसके ऊपर अपने बाबरनामा में 4 पेज का एक नोट लिखा है। बाबर 1526 के बाद यहाँ आए थे जब उन्होंने पानीपत का युद्ध लड़ा था और 2 बार आके रुके वो यहाँ। इसके अलावा बहुत सारे इतिहासकारों ने ग्वालियर फोर्ट के ऊपर बहुत लिखा है, काफ़ी लिखा है। इस किले की ख़ास विशेषता ये है कि ये भारत के उन किलों में से है जो 99% तक इंटैक्ट है, सुरक्षित है 99% तक, जबकि अन्य राज्यों के किले कोई 50% जिंदा बचा है, कोई 60% बचा है, कोई केवल एक कंगूरे भर रह गए हैं। लेकिन इस किले में विशेषता ये है कि 99% तक आज ये सुरक्षित है और इसकी सुरक्षा के लिए यहाँ के विभाग लोग काफ़ी आर्कियोलॉजी वगैरह कुछ काम करते रहते हैं। इस किले का इतिहास दुनिया भर के किलों में सबसे महत्वपूर्ण इतिहास है, सबसे बड़ा इतिहास है। इसको 135 राजाओं ने पिछले 1900 साल में, करीब 1800-1900 साल में बनाया है और इस किले में ख़ास तौर से राजा मानसिंह तोमर का महल और बहुत सारे ऐसे ऐसे महल हैं, ऐसे ऐसे मकबरे हैं, ऐसे ऐसे मंदिर हैं जिनका हिंदुस्तान भर के इतिहास में बड़ा नाम है। सहस्त्रबाहु का मंदिर
10वीं शताब्दी में बना हुआ इसी किले का एक बहुत भव्य मंदिर है जो भगवान विष्णु का मंदिर है। और उस मंदिर में जो पत्थर की कटाई है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। इसी तरह ग्वालियर फोर्ट पे कुछ ऐसे महल भी हैं, कुछ ऐसे सुंदर सुंदर भवन हैं जिनका भारत के इतिहास से बहुत गहरा लगाव है। जैसा अकबर के पिता में हुमायूं बादशाह को यहाँ से भगाने वाले जो एक सुल्तान हुए हैं पटना के पास के रहने वाले, उनके बेटे ने यहाँ अपनी राजधानी तक बनाया था। शेरशाह सूरी के बेटे आराम शाह ने ग्वालियर में 1540 में अपनी राजधानी तक इस ग्वालियर किले को बनाया और अंदर ही उनका शेरशाह सूरी के बेटे का शेर महल भी है, शेर मंजिल भी है जो अच्छा इंटैक्ट महल है। और अपना देश भर का खजाना भी ग्वालियर के फोर्ट पे लाके रखा उन्होंने 1540 के आसपास आराम शाह ने, और पूरे देश की सत्ता यहाँ से गवर्न की। तो ग्वालियर शहर तो बहुत पहले से स्मार्ट सिटी के तौर पे, स्मार्ट शहर के तौर पे जाना और माना जाता है। देखिए, सबसे पहले इस किले की पहला भवन 8वीं शताब्दी का है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद 9वीं शताब्दी में तेली का मंदिर बना और 10वीं शताब्दी में सहस्त्रबाहु का मंदिर बना। सहस्त्रबाहु का मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है, तेली का मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है। सिंधिया लोग 1811 में ग्वालियर में आए तो उनकी तो केवल सेनाएं रहती थी, उनका कोई विशेष यहाँ इस किले पे अवशेष नहीं है। उनका शासन जो ग्वालियर में रहा 15-20 साल वो ही थोड़ा सा रहा, उससे ज़्यादा तो यहाँ गोहद के राणा की एक छतरी बनी हुई है इस ग्वालियर किले पे। सिंधिया के स्मारक तो ग्वालियर फोर्ट पे नहीं है, दूसरी जगहों पे हैं ग्वालियर में, लेकिन सिंधिया की फौज और सिंधिया के कुछ कारिंदे, कुछ बड़े अधिकारी इस किले पे ज़रूर रहते थे। आपके पीछे कर्ण महल है, हाँ, क्या मानते हैं? देखिए, कर्ण महल जो है वो राजा मानसिंह तोमर के बाद के शासकों में से एक का है। ख़ास तौर से राजा मानसिंह तोमर का ये विक्रम महल, कर्ण महल उसी दौर के हैं जो 14वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी के आसपास बने हैं। और ग्वालियर किले की तो सबसे बड़ी शान है ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर का महल, मान मंदिर, जो 6 मंजिल का है। 3 मंजिल ज़मीन से नीचे हैं, 3 मंजिल ज़मीन के ऊपर हैं। यहाँ वैसे शाहजहाँ महल भी है, शाहजहाँ बादशाह के ज़माने पे, और उनके बेटे जहांगीर का भी एक महल है, वो भी बहुत अच्छी हालत में है। स्टेट आर्कियोलॉजी वालों ने, सेंट्रल आर्कियोलॉजी वालों ने उनको अच्छी तरह संजो के भी रखा है। हम हरियाणा से आए हैं, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से। तो अभी तो हमने देखना शुरू किया, लगभग आधा ही शायद हम देख पाए हैं। और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ की जो स्थापत्य कला, जो यहाँ की जो चित्रकारी और जो बनाने का इसका जो तरीका है, तो कुछ चीज़ें समझ भी नहीं आई हैं कि ये इतनी अद्भुत और इतनी वो हैं कि इनके बारे में तो खैर उस समय कैसे क्या किस उस हिसाब से बनाया होगा उन्होंने, लेकिन आज के समय में तो ये चीज़ें एक नामुमकिन सी चीज़ दिखाई देती है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपनी वसीयत ग्वालियर किले के अंदर लिखी थी, जिसमें वसीयत में हुमायूं को कई सारी चीज़ें बताई गई थी, लेकिन हुमायूं ने उस पर अमल नहीं किया। लेकिन बाबर के पोते अकबर ने इस पर अमल किया और देश के महान सम्राट राजाओं में से एक कहलाया गया। 135 राजाओं की शौर्य की कहानी को यह कहता किला आज उनकी यादों को सिर्फ समेटे हुए है, लेकिन आज भी इसे लोग 7 समुद्र पार से देखने आते हैं। लेकिन बस ज़रूरत है इसे सहेजने और संवारने की, जिससे नई पीढ़ी इसे देख सके।